द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट को लेके जो कंटेंट लोग डालते हैं, उन कंटेंट की मॉनिटरिंग को लेके एक विवाद खड़ा हुआ। उसमें एक पत्रकार भी इन्वॉल्व थे और फेसबुक के एक लेडी ऑफिशियल वो इन्वॉल्व थी, जिसको लेके काफी विवाद हुआ कि क्या कंटेंट है। बेसिकली हेट स्पीच को लेके मामला था। कुछ हेट स्पीच के हटाए गए थे, जिसने डाले तो उसका कहना था ये हेट स्पीच नहीं है, और हेट स्पीच तो बहुत सारी और पड़ती रहती है, उसके बारे में फेसबुक कुछ है। तो आरोप यह लगा कि फेसबुक पे जो क्या कहते हैं वो है, वो बड़ा ही एक तरफा है। सही है गलत है ये आरोप का मामला है। इस मामले में आज कल दिल्ली विधानसभा में सुनवाई भी होनी है। जो आरोपी हैं, आरोपित हैं, उनको वो शायद दिल्ली विधानसभा में आके अपना जवाब रखेंगे, उनसे सवाल पूछे गए हैं। इस पूरे मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री विवेक सूद जी। विवेक सूद जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जो ये विवाद हुआ, मैं पहले ये जानना चाहूंगा संक्षेप में कि ये विवाद क्या था। देखिए, जो मैंने पढ़ा है इस विवाद के बारे में फ्रॉम द सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, वो ये है कि न्यूयॉर्क में कोई न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा गया, और जिस आर्टिकल में ये लिखा गया कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट फेसबुक को कंट्रोल करती है और कुछ हेट स्पीच फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लिखी गई या डाली गई, और एज पर द पॉलिसी ऑफ फेसबुक को उसको वहां से हटा देना चाहिए था। दे शुड हैव रिमूव्ड और ब्लॉक्ड दैट कंटेंट ऑफ हेट स्पीच, बट फेसबुक, contrary to its own policy of hate speech, did not remove that content from Facebook, thereby favoring the BJP government. इस तरीके का आर्टिकल एक आया जिस पे विवाद खड़ा हुआ। इट बिकेम अ पॉलिटिकल इशू एंड द ऑपोजिशन पार्टी, नेमली द कांग्रेस आई, they have leveled allegations that BJP, the present government, is misusing platforms like Facebook to enhance their popularity in the minds of the people, and they are manipulating Facebook. Of course, this allegation has been denied by the BJP government. That's become a political issue between the two parties. So this is in sum and substance the nature of the issue. अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और तमाम जो टेलीग्राम हो गए, इस टाइप के जो लिंक्डइन है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसमें जो आदमी कंटेंट डालता है और कंटेंट मॉनिटरिंग, इसको लेके हिंदुस्तान में, भारत में क्या नियम है? क्या कोई नियम है या नहीं? यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 में प्रोविजंस हैं जो इन इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करता है। देखिए, ये जो फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये इंटरमीडियरीज की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे नेटिजन्स आते हैं, वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हैं। These are platforms where people exercise their freedom of speech and expression. So they are intermediaries. They are like telephone companies. एक टेलीफोन कंपनी जो होती है, it's a platform on which two people communicate. So under the Information Technology Act,
there is the provision section 79 which gives immunity from liability to these intermediaries. मगर उस इम्यूनिटी को लेने के लिए, उस इम्यूनिटी को अप्लाई करने के लिए सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड. मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ऑफ ड्यू डिलिजेंस. इट मीन्स एवरी इंटरमीडियरी must exercise due diligence to prevent the commission of any offense on its platform. देखिए, millions of interactions are taking place on these platforms. Millions are taking place every day. It is impossible for any platform to keep a check, to monitor every communication that is transmitted on its platform. अगर उस तरीके की मॉनिटरिंग हो जाएगी तो इट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ सेंसरशिप ऑन फ्री स्पीच. सो लॉ जो है, एक रीजनेबल प्रोविजन है लॉ में, सेक्शन 79, that these platforms will never be made liable for defamation, sedition, hate speech, etc., because they are intermediaries. However, they have a responsibility, and the responsibility is of exercising due diligence. It means उनके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो एक वॉच रखे. They have to act as watchdogs, and if, as and when they find obscene material, vulgar material, hate speech, xenophobic content being transmitted and published on their platforms, they are under a duty to block such material. And if they fail in their duty of due diligence, then they can be made liable also. इसमें एक चीज और आती है कि आपने ड्यू डिलिजेंस की बात कही. आपने कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक कि ड्यू डिलिजेंस का ये प्रूव न हो जाए कि ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ. लेकिन जहां तक, जैसे आपने वल्गर कंटेंट की बात की या क्या कहते हैं फोन मटेरियल की बात की, वो तो एक चीज समझ में आती है. जो हेट स्पीच है या जो अंडर करंट वाली जो चीज होती है, वो कैसे प्रूव होगा कि ये हेट स्पीच का पार्ट है या नहीं है? क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म है या इसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं जो इस कंटेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो किस सोच के लोग हैं, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से. आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन. देखिए, ऐसा है, आपने जैसे कहा कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल है या पीडोफिल्स कुछ क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, those easily determined as criminal. मगर हेट स्पीच जो है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. जी. What may be hate speech to you may not be hate speech to me. अगर मैं ये कहूंगा कि कुछ मामलों में एक थिन लाइन है बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, उन बॉर्डरलाइन केसेस को अगर हम छोड़ दें, मैं बॉर्डरलाइन केसेस जो हैं उनको मैं फ्री स्पीच की तरफ डालूंगा कि अगर डाउट है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्री स्पीच में फॉल करेगी या हेट स्पीच में फॉल करेगी, अगर वो डाउट है, अगर वो ग्रे एरिया में आ रहा है, अगर वो नो मैन्स लैंड में आ रहा है, तो मैं उसको फ्री स्पीच की कैटेगरी में डालूंगा. अगर कुछ हेट स्पीचेस हैं जो अपैरेंट हैं, विच आर वेरी क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अ स्पीच which propagates violence against an ethnic group or a community. Now it is clearly hate speech. इसको आप freedom of speech and expression में आप नहीं डाल सकते. ये clause 2 of article 19(1) में आएगा.
It will fall within the ambit of reasonable restrictions. जी सब्जेक्टिविटी रहेगी, और इस सब्जेक्टिविटी को देखने के लिए कोर्ट्स हैं। अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है सेडिशन की या हेट स्पीच की या जीनोफोबिक कंटेंट की, तो मामला जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा उस ऑफेंस पे, कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगा, एविडेंस होगा, ट्रायल होगी और कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा। तो कोर्ट इसमें डिसाइड करेगा कि वेदर द स्पीच इन क्वेश्चन falls within the ambit of free speech or hate speech. Or government can also create some platforms. कोई retired judges, retired civil society के respected members, retired judges, कोई कमेटी भी बनाई जा सकती है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जा सकती है जो ascertain करे कि what constitutes free speech and what constitutes hate speech. hate speech, जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, if I talk about the government, the whoever who's किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर सरकार एक ये लगे कि कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है कि एक खास तबके के खिलाफ चीजें फैलाई जाएं, एक खास तबके के खिलाफ चीजें बढ़ाई जाएं या दूसरे तबके के लिए, तो क्या इसमें सरकार इसका मिसयूज भी कर सकती है? देखिए कोई भी कानून बनता है तो उसका यूज भी हो सकता है और उसका मिसयूज भी हो सकता है। अक्सर देखा गया है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो लॉ ऑफ सेडिशन है अंडर आईपीसी या 66A बनाया था अंडर द आईटी एक्ट, या और जो इस नेचर के प्रोविजंस हैं, हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये फ्रॉम टाइम टू टाइम मिसयूज भी होते रहे हैं। अब जो सेडिशन के प्रोविजंस हैं अंडर द इंडियन पीनल कोड, we have inherited those provisions from the British Raj. The British government used to use those provisions to implicate freedom fighters and send them to jail. तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी, हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो हम इन प्रोविजंस को रिपील कर देंगे। मगर वो रिपील आज तक नहीं हुआ जी, बिकॉज ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ये एक अच्छा वेपन है उनके हाथ में टू यूज समटाइम्स टू यूज इट अगेंस्ट द अपोनेंट्स ऑल्सो। हिस्टोरिकली ये रहा है। अगर आप मिस्टर रामचंद्र गुहा की किताब है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, अगर आप वो रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन, द ग्रेट हिस्टोरियन, उनकी किताब है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, उसको अगर आप पढ़िए, या और भी कई किताबों में लिखा गया है कि ये जो सेडिशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ये कई बार हिस्टोरिकली सरकारों ने इनको मिसयूज भी किया है टू प्रिवेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं किसी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट दिस हैज बीन अ काइंड ऑफ अ टेंडेंसी व्हिच हैज बीन नोटिस्ड इन हिस्ट्री। जी, वो आजकल जो आपने बात कही कि सरकारें, अब अगर इसमें कोई सरकार मान लीजिए ऐसा करती है, कोई भी सरकार हो, और अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, पहले तो सिर्फ अखबार थे, बाद में टीवी आए, और अब जैसा कि सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों और टीवी का भी आरोप लग रहा है कि भाई ये फलानी का सपोर्टर है, ये फलान ठिकाने का सपोर्टर है, या इसका अपोनेंट है, उसका अपोनेंट है,
अगर ये चीज हो जाती है कि सरकार इस मीडियम को अपने लिए इस्तेमाल करने लगती तो प्लेटफॉर्म कैसे जिम्मेदार होगा, या प्लेटफॉर्म क्यों जिम्मेदार होगा? आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा व्यू है जी कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मेरे ओपिनियन में वो नहीं इन प्रोविजंस का मिसयूज नहीं करती। मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू पॉइंट है। बिकॉज हम लोगों के कई ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हम काफी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमारा मानना यह है कि बहुत क्रिटिसिज्म होता है ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बहुत क्रिटिसिज्म होता है ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द लीडर्स ऑल्सो, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पर हमारी गवर्नमेंट मेरे व्यू में नहीं रिएक्ट करती। जी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, आई फील दैट देयर रिकॉर्ड इज पॉजिटिव। I don't जी see misuse of the law of sedition happening with the present government. जी That's part. और दूसरा आपका एक सवाल फिर से आप रिपीट करेंगे, क्या सवाल था आपका? कि जो एक तो ये हो गया कि सरकारें जो है वो प्लेटफॉर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर सरकारें इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने लगे तो प्लेटफॉर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल In होंगे? my platforms should not be held responsible. यस प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एक तो फर्स्टली वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। हाँ It's a business for the platforms. They are not government institutions. They are not even autonomous institutions of the government. They are not public institutions. They are purely private enterprises. And in my view, it is unfair to accuse the platform, on such issues. However, having said that, I repeat, प्लेटफॉर्म की ड्यूटी लिमिटेड है टू एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। और फिर मैं रिपीट करूंगा, जो बॉर्डरलाइन केसेस हैं उनको फ्री स्पीच में हमें डालना चाहिए, ना कि उनको रिस्ट्रिक्टिव स्पीच में हमें डालना चाहिए। सो इन माय व्यू, if a platform is found violating the principle of due diligence, only then should it be made liable. Otherwise, platforms should not be made liable. देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं इनको प्योरली टेलीफोन कंपनी से इक्वेट नहीं करूंगा, बट दे आर सिमिलर टू अ टेलीफोन कंपनी. They are only providing platforms, but a little more than a telephone company. But they are not participating in that debate at all. They are providing this platform for people to interact with each other. So the platform should never be held liable unless they are found to be violating the principle of due diligence, which is laid down in Section 79 of the Information Technology Act of 2000. अच्छा, जो अमेरिकन आर्टिकल जो छपा जिसमें जो आरोप लगाया गया, ये आरोप कहा गया कि गलत है, गलत हम मान लेते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी हो एंड द प्लेटफॉर्म, अगर वो मिलके ऐसा करने लगे तब रेमेडी क्या होगी, अगर दोनों मिल जाए? देखिए, ऐसा है, देखिए, इन माय व्यू, the allegation of conspiracy, the allegation of collusion has to be proven by evidence. And these charges and allegations are serious in nature. So they cannot be proven on the basis of preponderance of probability. कि भाई, it is probable कि कुछ collusion हमें दिख रही है. These allegations are serious, therefore they have to be proven beyond reasonable doubt by clinching evidence. अब इस मुद्दे में
कहा गया कि उस आर्टिकल में ये लिखा था कि हेट स्पीच, किसी बीजेपी के एमपी ने कोई हेट स्पीच अपलोड करी या फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज किया, फेसबुक की पॉलिसी में वो प्रोहिबिटेड था। फेसबुक उस हेट स्पीच को फिल्टर करना चाहता था, उसको प्रोहिबिट करना चाहता था, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था, मगर फेसबुक के कोई इंटरनल एम्प्लॉय ने होने नहीं दिया। देखिए, फेसबुक इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, millions of communications are happening every day. So to select one such communication is not fair, first of all. Secondly, लेकिन यहाँ it is पे जो possible. It is. I don't think there is any evidence to prove कि वो ऐसा रोका गया, वो हेट स्पीच थी, और वो हेट स्पीच जो है फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट थी, और उसमें कोई इंटरवेंशन की गई, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ था। ये सारे जो हैं, ये सारी एलिगेशंस के लिए, अनलेस देयर इज क्लिंचिंग एविडेंस, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशंस आर मेड ऑन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स between the two sides. That is what a healthy democracy is all about. So both the parties are engaged in a political fight on this issue. But from a very legalistic perspective, I don't think a case is proven against the government. लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा था और आपने भी बात की उसकी, कि जो लोग इस ड्यू डिलीजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो बहुत मैटर करेगी। वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म के लिए ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाता कि वो ऐसे न्यूट्रल लोगों को लेके आए, या न्यूट्रल लोगों की कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो वहां पे कम से कम इस तरीके की चीजें ना आ पाए या ब्लॉक हो सके। देखिए, मेरे ओपिनियन में ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, दे आर बेस्ड, दिस फेसबुक इज बेस्ड इन द यूएस. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड. मेरे ओपिनियन में दे आर न्यूट्रल पीपल, they are competent people who are sitting in front of the screens, they are scanning what is being communicated. So I don't think that Facebook will enter into any kind of a collusive agreement with the government of the day, or some conspiracy with the government of the day. I repeat, many of these speeches, many of these contents may be borderline. And let me tell you, the standards of free speech in America are very high. Free speech is almost absolute in America, almost absolute. Free speech is greatly respected, and it is only in exceptional circumstances, in exceptional cases, that it is restricted or blocked or taken down. So, in my view, they are competent enterprises, large private enterprises. They are business, they're big businesses worth trillions of dollars. They will not indulge in something like this, and their people, I'm sure, would be very independent, and they will not take any sides, between the government and the opposition. So I think too much is being made of this particular article that was published in America. Too much is being made. Now coming down to the people who will assess whether it is hate speech or not, amongst the policy makers. So हमारे जो है IT department, information technology में, I'm sure there must be committees, there must be independent people who will assess it. और अगर कोई कहता है कि ये independent नहीं है, then the courts are there. We have an independent judiciary in the country. आप एक कंप्लेंट फाइल करिए ऑफ हेट स्पीच, कंप्लेंट फाइल करिए, फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करिए, रिट पिटीशन फाइल करिए इन द हाई कोर्ट, that a case be registered of hate speech, etc. So the legal mechanisms are in place in this country,
and to accuse these platforms that they are not independent, in my view, is not fair. जी 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 जी, विवेक सूद जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विवेक सूद जी, जिनका मानना है कि जो इस तरीके के सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और वो जो एक किसी गवर्नमेंट के साथ या किसी पार्टी के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनका काम करने का ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे वो काम किया जा रहा है, ऐसा होगा। विवेक सूद जी का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। वो लोग जहाँ पे हैं, जिस देश से हैं, वहां पे इंडिपेंडेंट या फ्री स्पीच का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, और वो वही की स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरी दुनिया को एक तरीके से देखते हैं। ये दूसरी चीज ये है कि इनफ कानून भी है। अगर ऐसी हेट स्पीच की कोई बात आती है तो काफी कानून है जिनके खिलाफ जिनकी मदद से कार्रवाई भी की जा सकती है, और ऐसा नहीं, कार्रवाइयां हुई भी हैं। विवेक सूद जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।